यह बात है सन 1453 की। उस समय मारवाड़ की राजधानी मंडोर था और इस पर मेवाड़ी सेना का कब्जा था। उस समय मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे। मंडोर पर अपना अधिकार करने के लिए राव जोधा ने मेवाड़ी सेना से कई बार युद्ध किए, लेकिन वह असफल रहे। उन्होंने एक अंतिम युद्ध किया जिसमें उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और इस युद्ध में उन्होंने मेवाड़ी सेना को परास्त कर दिया और मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे ही यह बात महाराणा कुंभा को पता चली कि राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया है, तब उन्होंने एक विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। जब राव जोधा को महाराणा कुंभा की चढ़ाई की खबर मिली तो वह भी सोजत से आगे बढ़कर पाली आए और वहां पर अपनी सेना को एकत्रित किया। पाली में जोधा के पास 20,000 सैनिक एकत्रित हुए, लेकिन उनके पास घोड़ों का इंतजाम नहीं था। इस पर चांपा नाम के एक व्यक्ति ने 5,000 बैलगाड़ियों का प्रबंध किया और उनमें सैनिकों को बिठाकर आगे बढ़े और नाडोल नाम के गांव में आकर ठहरे। राठौड़ों की सेना का युद्ध के लिए इस प्रकार बैलगाड़ियों में बैठकर आने की जब मेवाड़ की सेना में खबर पहुंची तो मेवाड़ के सामंत बहुत हंसे और उन्होंने महाराणा से अर्ज किया कि राठौड़ तो सामान की तरह गाड़ी में लदकर आए हैं, वे हमारे सामने युद्ध में क्या टिक सकेंगे। तब नापा सांखला ने मेवाड़ के सामंतों से कहा कि युद्ध के समय जब शत्रु सेना का दबाव पड़ेगा तो तुम लोग घोड़ों पर होने के कारण आसानी से रणभूमि से भागने में सफल हो सकोगे, किंतु राठौड़ सेना गाड़ी में बैठकर आने के कारण रणभूमि से भाग नहीं सकेगी। वे तो केवल मरेंगे और मारेंगे, इसलिए विजय उनकी होगी। नापा सांखला ने महाराणा कुंभा से अर्ज किया कि इस समय राठौड़ों से संधि कर लेने में ही लाभ है, क्योंकि वे तो अपने पिता रिडमल का बेर लेने के लिए मरने मारने पर तुले हुए हैं। यदि अपनी जीत भी हुई तो बहुत महंगी पड़ेगी। दूसरी तरफ अपना झगड़ा मालवा के सुल्तान से भी चल रहा है। यदि इस युद्ध में अपनी सेना नष्ट हो गई तो मालवा के सुल्तान को मेवाड़ को नष्ट और भ्रष्ट करने का मौका मिल जाएगा और मेवाड़ हमेशा के लिए बहुत कमजोर हो जाएगा। नापा की बात महाराणा को पसंद आई और उन्होंने राठौड़ों से संधि करने की बात कही। युवराज उदय सिंह को नापा सांखला के साथ राव जोधा के पास भेजा। ये दोनों जब जोधा के पास संधि करने के लिए आए तब राव जोधा ने क्रोधित होकर कहा कि हमसे बैर करना तो आसान था, किंतु बैर मिटाना मुश्किल है। इस पर चांपा नाम के व्यक्ति ने कहा कि यदि महाराणा भूमि देवे तो हमें भूमि लेकर बैर छोड़ देना चाहिए। इस पर राव जोधा ने अपने भाई चांपा और कांधल को संधि की शर्त तय करने के लिए महाराणा कुंभा के पास भेजा। चांपा ने अपने वाक चातुरी से महाराणा कुंभा को प्रसन्न कर दिया और संधि की शर्तों में रिडमल के बेर में सोजत का परगना महाराणा से लेकर हमेशा के लिए मारवाड़ की सरहद निश्चित कर ली कि भविष्य में आवड़ वाली भूमि मेवाड़ की और बबूल वाली भूमि मारवाड़ की होगी। इस संधि को आज हम आवड़ बावड़ की संधि के नाम से जानते हैं। साथ ही दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए सिसोदिया और राठौड़ों में मेल करने के लिए महाराणा की बेमात्रक बहन का विवाह जोधा से हुआ और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा के पुत्र रायमल से होना निश्चित किया गया। दोस्तों, यह बात की चर्चा करना मेरा किसी को भी भड़काने का उद्देश्य नहीं था या किसी भी महापुरुष को नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं था। जो इतिहास के अंदर लिखा गया है मैंने वह कहानी आपके सामने पेश की है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।